हेलो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के अंदर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है एक सेल के थ्रू, जिसको आप बोलते हो न्यूरॉन। जबकि हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड केमिकल के थ्रू किया जाता है, जिसको आप बोलोगे हार्मोन। देखो, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्लैंड्स क्या होती है। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोन्स इन एनिमल या एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। हार्मोन इन एनिमल को समझने से पहले आपको टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स को समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है। देखो, ग्लैंड क्या होती है आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड केमिकल को सिक्रेट करते हैं। उन केमिकल्स को सिक्रेट करने वाले ऑर्गन्स को आप ग्लैंड्स बोल सकते हो। अब ग्लैंड्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप की हो सकती हैं: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ऐसी ग्लैंड होती है या डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब इनके पास में किसी भी टाइप की डक्ट नहीं होती और ये अपना सिक्रेशन सीधा ब्लड में करती है। ठीक है ना। एंडो का मतलब इन और क्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब या एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड जो अपने केमिकल का सिक्रेशन कहां पर करेगी? ब्लड में करेगी। डक्टलेस ग्लैंड होती है और देयर सिक्रेशन डायरेक्ट इन ब्लड में सीधा सिक्रेशन कर देती है ये। जबकि अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो ये ब्लड में सिक्रेशन ना करके सीधा जो इनकी एक्शन साइट होती है वहां पर ये सिक्रेशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रेट होता है उसको आप बोल देते हो हार्मोन, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रेट होता है उसको आप बोल देते हो एंजाइम। बहुत आसान है, ये डक्ट लेस होती है, डक्ट विद डक्ट होती है। ये अपने हार्मोन का सिक्रेशन, अपने केमिकल का सिक्रेशन सीधा ब्लड में करेगी, जबकि अपने केमिकल का सिक्रेशन या एंजाइम का सिक्रेशन सीधा एक्शन साइट पे करेगी। ये सीधा ब्लड में करेगी, ये सीधा एक्शन साइट पे करेगी। देखो, इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आप खुद बताना मुझे कि एंडोक्राइन होगी कि एक्सोक्राइन होगी। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इससे एक केमिकल सिक्रेट होता है जिसको आप बोलते हो ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन सीधा सिक्रेट होता है ब्लड में। अब देखो, आप ब्लड में सिक्रेट हो रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे? एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन? हाँ, तो आप इसको कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपने केमिकल को, जिसको आप हार्मोन बोल रहे हो, उस केमिकल को सीधा ब्लड के अंदर सिक्रेट कर रही है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये बोन और मसल्स को टारगेट करेगी और बोन और मसल्स को क्या करेगी? उनमें इनलार्जमेंट करेगी, उनमें ग्रोथ करेगी। आपकी हाइट जो बढ़ती है ना वो इसी ग्रोथ हार्मोन के कारण बढ़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। इट इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड और केमिकल का सिक्रेशन करेगी ये ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर कर रही है डायरेक्ट, तो उसको आप बोल दोगे एंडोक्राइन ग्लैंड। जबकि एक ग्लैंड और है जिसको आप सलाइवरी ग्लैंड कहते हो या उसको आप जो हो गॉल ब्लैडर कह देते हो। ये अपने केमिकल का सिक्रेशन ब्लड में नहीं करते हैं। सलाइवा का सिक्रेशन ब्लड में नहीं होता है, ठीक है। और इसका सिक्रेशन जो है वो सीधा एक्टिव साइट पे, सीधा मसल्स में नहीं होता है, ब्लड में होगा, ब्लड से बॉडी की सारी मसल्स में पहुंचेगी। जबकि एक्सोक्राइन जो है वो सीधा पहले जहां पर इसको जरूरत है ना, जैसे सलाइवा की रिक्वायरमेंट हमारे बकल कैविटी के अंदर है। अरे सलाइवा आएगा तभी तो आप जो है खाने को चबा पाओगे, उसको मिक्स करके खा पाओगे, ठीक है। बिना सलाइवा के उसको कैसे खाओगे आप? तो सलाइवा का सिक्रेशन आपके बकल कैविटी में होता है और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको एमाइलेज हम कहते हैं। तो एक्सोक्राइन वो होती है जो अपने हार्मोन का सिक्रेशन सीधा कहां पर करे? जहां पर इनकी जरूरत है। और ये सिक्रेशन कहां करेगी? ब्लड में, और ब्लड से सीधा कहां पहुंच जाएगा? जहां पर भी इसकी जरूरत है। तो सिक्रेशन कहीं और होगा, और होगा भी ब्लड के अंदर, और पहुंचेगा अपने टारगेट साइट पर, और टारगेट साइट बॉडी में कहीं भी हो सकता है। जैसे हाइपोथैलेमस का जो ग्रोथ हार्मोन है इसका टारगेट ऑर्गन है बोन एंड मसल्स। अब ये काम कर रहा है एज ए मैसेंजर। मैसेंजर जानते हो ना,
आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, कबूतर को एज ए मैसेंजर यूज करते थे, जा कबूतर जा, मेरे प्यार की पहली चिट्ठी मेरे साजन को दे आ। वैसे ही हार्मोन भी केमिकल एक कबूतर है, केमिकल मैसेंजर है, जो जिसका सिक्रेशन ग्लैंड से होगा और ये ब्लड के थ्रू टहलता 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 जहां भी टारगेट ऑर्गन होगा ना, वहां तक मैसेज लेके चला जाएगा, भैया हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप अपना फंक्शन करो। जैसे बोन एंड मसल्स के पास में जब ग्रोथ हार्मोन जाएगा तो ये अपने अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी और आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ब्लड में सिक्रेशन, ब्लड के बाहर सिक्रेशन, सीधा एक्टिव साइट पर, एक्शन साइट पर सिक्रेशन, हार्मोन एंजाइम। ठीक है, डक्टलेस विद डक्ट। अच्छा, एक टाइप की और ग्लैंड होती है जिसको मिक्स्ड ग्लैंड आप कहते हो। देखो, मिक्स्ड एक ऐसी ग्लैंड है जो थोड़ी थोड़ी सी तो एंडोक्राइन है और बहुत ज्यादा जो है वो एक्सोक्राइन है। ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्राइन का भी फंक्शन करे एज वेल एज एक्सोक्राइन का भी फंक्शन करे, दैट टाइप ऑफ ग्लैंड कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी फंक्शन कर रही है, एंडोक्राइन भी फंक्शन कर रही है। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, पैनक्रियाज ले सकते हो। पैनक्रियाज जो है एक टाइप की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, पैनक्रियाज के पास में दो टाइप की सेल्स होती है, एक एसिनर या एसिनाई सेल्स होती है जो टोटल पैनक्रियाज का 98% पार्ट बनाती है, जबकि एक होती है आपके लैंगरहैंस आइलैंड जो टोटल पैनक्रियाज का मात्र 2% बनाती है। और ये 98% जो सेल्स है ये एक्सोक्राइन नेचर की होती है और इनसे पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। और ये लैंगर्स ऑफ आइलैंड जो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस है ना, ये 2% होती है और इसमें अल्फा, बीटा, आपकी डेल्टा और गामा सेल्स होती हैं। और ये सेल्स जो है जो हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, जैसे एक हार्मोन है इंसुलिन जो इस बीटा सेल से सिक्रेट होता है, इस इंसुलिन का जो सिक्रेशन होगा वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर होगा। तो पैनक्रियाज इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड, थोड़ा थोड़ा एंडोक्राइन, बहुत ज्यादा एक्सोक्राइन, दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड बोलोगे। उधर आ जाओ, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। देखो, हॉर्मोन्स वही एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हॉर्मोन्स इन एनिमल, हार्मोनल कंट्रोल इन एनिमल आप बोल दो। तो हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं पहले, ग्लैंड्स को तो हमने समझ लिया बेसिक, अब हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है ये बात, सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा सा इतू सा सिक्रेट होगा और इतना सा सिक्रेशन भी आपकी बॉडी में बड़े बड़े फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत है। ठीक है, ज्यादा सिक्रेशन की जरूरत नहीं है, लिमिटेड सिक्रेशन होगा और वही बहुत है। ठीक है, उसके अलावा सिक्रेशन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में होता है, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, और केमिकल कबूतर है, मतलब केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, एक मैसेंजर की जैसे काम करेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर ये केमिकल तो कर रहे हो आप, बट ये केमिकल बना किसका होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन का बना हो सकता है, लिपिड का हो सकता है, अमाइनो एसिड का हो सकता है, या इन तीनों को मिलाकर किसी एक डेरिवेटिव्स का हो सकता है लिपिड और प्रोटीन मिलकर। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन मिलकर इसको बना रहे हो, अमाइनो एसिड के साथ में लिपिड मिलकर इसको बना रहा हूं, तो कुछ भी इन दोनों के, इन तीनों के कोई से भी डेरिवेटिव्स भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हार्मोन के बारे में। अब देखो, हमें आपके इस चैप्टर में कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़नी है, तो बेटा ये ग्लैंड्स हमें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करूं तो ये 10 ग्लैंड्स है। अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और जो पीनियल ग्लैंड होती है ये आपके जो है वो ब्रेन के अंदर होती है। चलो मैं इधर आ जाता हूँ, इधर से देखते हैं अपन, है ना, इधर से ज्यादा बेटर दिखेगा। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, ये जो 3 ग्लैंड्स दिख रही है ना आपको, ये आपके ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के अंदर मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद में अगर थायराइड और पैराथायराइड की बात करें तो ये आपकी ट्रेकिया के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, ये ट्रेकिया के साथ मिलेगी। थाइमस आपके चेस्ट पे होती है। एड्रिनली, नाम से समझो, एड और रीनल, रीनल वर्ड जो है वो किडनी के लिए यूज करते हैं हम, तो ये जो है वो किडनी के ऊपर होती है एक टोपी की शेप के अंदर। उसके अलावा पेनक्रियास स्टमक के नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस मेल के प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है या मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ओवेरी क्या होता है, फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
ठीक है, टेस्टिस और ओवेरी ये दोनों लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जबकि टेस्टिस तो, अगर टेस्टिस को थोड़ा सा ढंग से पढ़ो ना, तो टेस्टिस तो मेल की बॉडी से ही बाहर होता है। मेल की बॉडी से बाहर एक पाउच में मिलेगा आपको, जिसको आप बोलते हो स्क्रोटम, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू दिया ग्लैंड्स का और एंड हॉर्मोन्स का। अब एक एक ग्लैंड को हम पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे, इनसे सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स को भी पढ़ेंगे, और इनकी कमी या अधिकता होने से हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन से क्या हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम फटाफट से सारी ग्लैंड्स को, जितनी भी ग्लैंड्स मैंने लिखवाई है, जितनी भी टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके सिलेबस में है, 10th लेवल पर है, उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मैंने सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है आपके सामने लिख दी है। अब एक एक ग्लैंड को जो है हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब इधर देखो, सबसे पहले ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो है आपकी हाइपोथैलेमस। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं तो हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली ये पार्ट होता है ब्रेन का। अब इधर ध्यान से फोकस करो, हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है ये होता है पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसलिए इसको न्यूरोसिक्रेटरी ग्लैंड भी कहते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी ग्लैंड का मतलब है कि ऐसी ग्लैंड जो आपके ब्रेन का तो पार्ट है ही, ठीक है, न्यूरॉन से तो बना है ही, और साथ ही साथ सिक्रेशन का भी काम करेगा, तो इसको न्यूरोसिक्रेटरी ग्लैंड कहते हैं। देखो अगर इससे रिलेटेड हार्मोन्स की बात करें तो ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। देखो ये क्या काम करता है, देखो ये आपके जो हाइपोथैलेमस है ये आपके स्कूल के डायरेक्टर सर की जैसे है, बिल्कुल टॉप पर जो मैनेजमेंट होता है उनके जैसे है। ये खुद अपने आप कोई काम नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल किसी कोई काम इसका है नहीं, इसका काम है सिर्फ ऑर्डर देना। और ऑर्डर किसको देना, डायरेक्टर के नीचे जस्ट कौन आएगा, आपका प्रिंसिपल। तो पहले प्रिंसिपल सर को ये ऑर्डर देगा और फिर प्रिंसिपल सर जो है वो आगे जाके काम करवाएंगे सारे टीचर्स से। तो आप मान लो ये डायरेक्टर हैं, ठीक है, और डायरेक्टर के नीचे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के नीचे फिर बाकी टीचर्स आ जाएंगे। तो इसका काम क्या होता है भैया, इसका काम है आपकी प्रिंसिपल ग्लैंड, जिसको आप पिट्यूटरी बोल रहे हो, उसको कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल करने के लिए दो टाइप के ऑर्डर पास करेगा, भैया हार्मोन सिक्रेट करो, अगर हार्मोन सिक्रेट कराना है तो रिलीजिंग हार्मोन, भैया सिगरेट करना बंद कर दो, अगर हार्मोन का सिक्रेशन रोक देना है तो इनहिबिटरी हार्मोन। तो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन जो है कंट्रोल करते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टर ग्लैंड है ये, समझ रहे हो ना। और पिट्यूटरी जो है बेसिकली बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, तो ये ओनली मास्टर ग्लैंड है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। रिलीजिंग हार्मोन जैसे कि जीएनआरएच है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनका सिक्रेशन आपके हाइपोथैलेमस से होता है, और इन हार्मोन का सिक्रेशन होने पर पिट्यूटरी भी अपने हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देगी। और जब ये बोलेगा नहीं भाई नहीं, रोक दो हार्मोन का सिक्रेशन, तो ये जैसे पीआई जो आपका पीटीएच, ठीक है, या सोमेटोस्टेनिन हार्मोन जैसे हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन जो है वो पीआईएच ये सोमेटोस्टेनिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रोकने का काम करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रेशन हो रहा होगा ना ज्यादा, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। पीआईएच प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, मतलब अगर प्रोलैक्टिन का हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन है पीआईएच। बाकी आपको दो चार हार्मोन्स के नाम याद रहे तो ठीक है, ज्यादा अपन को याद नहीं करना है। दो ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, चल भाई चल पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर, इनहिबिटरी हार्मोन बस अब रोक दे, ये दो ही काम करेगा। आगे देखो, मेनली कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये भैया आपका मास्टर का भी मास्टर है, मास्टर का भी मास्टर है, काम खुद कुछ नहीं करता है, बाकी काम करवाता है बाकी ग्लैंड से। बाकी ग्लैंड मतलब एक पिट्यूटरी से काम करवाएगा,
पिट्यूटरी आगे काम करवाएगा बाकी ग्लैंड से। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाओ, बिल्कुल एक मटर के दाने जैसी पी शेप एक ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे होती है। अगर आप इसको डायग्राम में देखोगे ना, जैसे मान लो ये आपका हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ऐसे बाइलोब्ड एक ग्लैंड होती है, ठीक है, 2 लोब वाली बाइलोब्ड एक ग्लैंड होती है मटर के दाने के बराबर, जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड कह देते हो, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट होती है इसकी, अगर आप लोकेशन देखोगे तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। इससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन है TSH है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH है, ठीक है ना, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। मेन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये कंट्रोल करता है ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। आपकी बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, उन सबको कंट्रोल करने का इसका फंक्शन होता है। आगे समझो, देखो आगे क्या कह रहा है, अगर इसका हाइपो सिक्रेशन, हाइपो का मतलब होता है लेस, कम सिक्रेशन हो रहा है। देखो मान लो कोई ग्लैंड है जो आपकी हाइट बढ़ा के जाए, कोई ग्लैंड है एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट कर रही है जो आपकी हाइट को बढ़ा के जा रहा है। अगर मान लो उसका सिक्रेशन कम होगा तो आप बोने रह जाओगे, मिजेट्स या ड्वार्फिज्म रह जाओगे, ड्वार्फ रह जाओगे, बोनापन आपके अंदर आ जाएगा। और अगर मान लो बिल्कुल अगर इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, हाइयर सिक्रेशन इसका हो गया, तो बिल्कुल आपकी हाइट जो है वो खली की जैसी हो जाएगी, आपको जाइगेंटिज्म हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है वो 7, 8, 9 फीट तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर 3 या 3.5, 4 फीट तक आपकी हाइट पहुंचेगी। यहाँ पर आप बोने रह जाओगे, तो यहाँ पर जो है आप बहुत ही ज्यादा, आपकी हाइट आसमान को छूने लगेगी। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ तो ड्वार्फिज्म, और ज्यादा हुआ तो जाइगेंटिज्म जैसी डिजीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाओ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये होती है अटैच टू ट्रेकिया इन नेक, ठीक है, अटैच होती है आपकी ट्रेकिया के साथ। देखो ये ट्रेकिया है ना, ये जो ट्रेकिया है, अगर इसका डायग्राम अगर आप देखोगे ना, जैसे सपोज करो ये है आपकी ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के साथ में एक एच शेप ग्लैंड होती है जिसको आप बोलते हो थायराइड ग्लैंड, और इसी के पीछे, मतलब अगर आप देखे जाओगे ना पीछे की तरफ, डोर्सल सरफेस की तरफ, आपको ऐसी छोटी छोटी और ग्लैंड मिलेगी जिनको आप बोलोगे पैरा थायराइड। ये तो थायराइड है, ब्लू कलर वाली तो थायराइड है, और इसके साथ में पैराथायराइड ग्लैंड और एसोसिएट होती है। ये क्या करती है, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपकी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी। फैट का बनना, टूटना, प्रोटीन का बनना, टूटना, लिपिड का बनना, टूटना, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करेगी। अगर थायरोक्सिन हार्मोन, अच्छा एक बात और, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन से बनता है मिलकर। आयोडीन चाहिए कुछ मिलीग्राम, 0.20 मिलीग्राम के मिलीग्राम, बहुत कम मात्रा जो है आयोडीन की रिक्वायर्ड होती है आपके थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो भाई साहब ये हार्मोन बनेगा नहीं, और इसके हार्मोन के ना बनने के कारण एक डिजीज होती है, नाम ध्यान में रखना, 10th लेवल पर पूछ लेता है कि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, तो गोइट्री हो जाएगी, स्वेलोन नेक, मतलब गर्दन फूल कर लटक जाएगी आप, ठीक है। इसकी थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगी कि गर्दन जो है बिल्कुल आपको लटकी हुई दिखाई देगी, गोइट्रे आपको हो जाएगा, ठीक है। गोइट्रे अगर आपको समझ गए हो तो हम आगे चलते हैं। तो एक दो तीन डिजीज के नाम ध्यान में रखना, जैसे ड्वार्फिज्म, जैसे जाइगेंटिज्म, जैसे गोइट्रे। आगे आओ, पैराथायराइड, ये जो है 4 लोब होती है, 4 लोब ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, थोड़ी देर में बताया था मैंने, थायराइड ग्लैंड के साथ ही प्रेजेंट होती है। इससे एक हार्मोन निकलता है PTH, पैराथार्मोन हार्मोन, PTH निकलता है, और PTH क्या करता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है। इतना याद कर लो, बहुत है, कैल्शियम आयन को रेगुलेट करेगा, कैल्शियम आयन का लेवल को मेंटेन करेगा आपकी बॉडी के अंदर। इसकी और भी चीजें आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। PTH का काम इतना है, ध्यान रखो आप। थाइमस ग्लैंड की बात कर लें तो थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड आपके हार्ट के जस्ट ऊपर की तरफ होती है। आपका हार्ट है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको एक थाइमस ग्लैंड देखने को मिलेगी,
और थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली थाइमस ग्लैंड जो है इससे एक हार्मोन सीक्रेट, पता है नियर हार्ट थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, और ये थाइमोसिन क्या करता है, ये डेवलपमेंट करता है इम्यून सिस्टम का। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, बच्चों में ये बड़ी होती है, लार्ज इन साइज होती है, जबकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो ये रिड्यूस हो जाती है और अडल्ट में हो जाती है ये नन्ही मुन्नी सी, छोटी सी हो जाती है। इम्यून सिस्टम बनाती है बच्चों में, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो ये रिड्यूस होती चली जाती है। पैनक्रियाज की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है 10th लेवल पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बताई मैंने आपको। पैनक्रियाज की बात करें, एक टाइप की आपको पता है कि ये मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड है, लेकिन फिर भी एंडोक्राइन फंक्शन करती है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट बीनीथ द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे की ओर होती है, और इससे जो हार्मोन निकलता है इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन के अलावा भी कुछ हार्मोन्स और निकलते हैं, सोमेटोस्टेनिन भी निकलता है, ग्लूकागोन भी निकलता है, बट वो हमें इतना ध्यान में नहीं रखना, हमें सिर्फ इंसुलिन का ध्यान में रखना है। इंसुलिन क्या करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जैसे ही शुगर, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, उसको नीचे करने का काम होता है आपके पेनक्रियाज का। ठीक है, बता देना, कीप द लेवल ऑफ शुगर लो इन आवर ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करेगी। अगर इसकी कमी हो जाए तो मेरे बच्चों आपको एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज को आप बोलते हो डायबिटीज। आपको डायबिटीज जैसी डिजीज जो है फेस करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, यूरिन में बहुत ज्यादा शुगर आना स्टार्ट हो जाती है डायबिटीज के अंदर, तो डॉक्टर मना करता है भैया शुगर नहीं खानी आपको, शुगर खाओगे तो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो आपको सुबह शाम लेने पड़ेंगे। आपके बड़े बूढ़े होंगे बहुत सारे घर के अंदर जो इंसुलिन के इंजेक्शन डेली लेते होंगे, उनको डायबिटीज होगी। अब आ जाओ एड्रीनलिन ग्लैंड। देखो एड्रीनलिन ग्लैंड जो है वो एक ऐसी ग्लैंड है जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को तैयार करने का काम करती है। ठीक है, एक बार मैं देख लूं वीडियो चल रही है क्या? हाँ चल रही है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको इमरजेंसी वाली सिचुएशन में अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए तैयार करेगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लो, आपकी बॉडी में 2 एड्रीनल ग्लैंड होती है, सिचुएटेड होती है वन ईच, मतलब हर ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड होती है किडनी के ऊपर। 2 एड्रीनल ग्लैंड सिचुएटेड वन ईच ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी, किडनी की अपर साइड पे होती है। किडनी अगर आप देखोगे ना, जैसे मान लो प्यारे प्यारे बच्चों ये है किडनी, तो किडनी के ऊपर एक ऐसे टोपी सी धरी होती है, टोपी सी रखी होती है, इसी टोपी सी रखी हुई ग्लैंड को आप बोल देते हो एड्रीनलिन ग्लैंड। अच्छा, इससे हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन भी होता है, इसको एपिनेफ्रिन भी कह देते हैं। तो एड्रीनलिन, इसको डू एंड डाई हार्मोन बोलते हैं। जब आपकी बॉडी ऐसी सिचुएशन में होगी, डू एंड डाई, करो या मरो, या तो कुछ कर जाना है या मर जाना है, उस सिचुएशन में आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगी। थोड़ा बहुत एड्रीनल हार्मोन हमेशा आपकी बॉडी में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो मान के चलो एकदम से एड्रीनल बूस्ट होता है और आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है ये उस इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए। देखो, आपको अगर कहा जाए कि आपको स्कूल से घर भाग कर जाना है, तो मैं मानता हूं कि आप जो है भागने की जगह उसको चल के ही जाना पसंद करोगे ज्यादा। लेकिन उसी टाइम पर अगर एक काला सा कुत्ता तुम लोगों के पीछे छोड़ दिया जाए और वो कुत्ता जो है वो बहुत भयंकर तरीके से तुम्हें दौड़ा रहा है, तो तुम जो हो बिना सोचे समझे जो है वो भागना स्टार्ट करोगे, और ऐसा भागोगे कि जिंदगी में तुम कभी नहीं भागोगे। उस टाइम पर आपकी बॉडी को प्रिपेयर करा, कैसे प्रिपेयर करा? जैसे ही एड्रीनलिन ज्यादा सीक्रेट होगा बॉडी के अंदर, वैसे ही आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी आपकी बॉडी को तो ज्यादा मसल्स जो है वो काम करेगी और आप जो हो बहुत स्पीड से भागोगे। ठीक है ना? देखो, ब्रीदिंग, सांस तेज तेज लोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपकी सभी सेल्स को ऑक्सीजन जल्दी मिलेगा और वो जल्दी एनर्जी बनाएंगे, और उस एनर्जी का यूज करके जो है आप तुरंत भाग जाओगे। इसको 3F ग्लैंड भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये 3F वाली सिचुएशन, मतलब जब फाइट करनी हो, ठीक है, या फ्राइट करना हो, डरना हो, फियर हो, और जब फ्लाइट करना हो, भागना हो, तीनों सिचुएशन में आपको प्रिपेयर करते हैं। सपोज करो आपके सामने शेर आए, अगर आपके सामने शेर आएगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो शेर आपके सामने है, आप शेर के सामने हो, शेर आपके आगे है, शेर आप शेर के पीछे हो, सॉरी उल्टा बोल गया मैं आप आगे हो शेर के, शेर आपके पीछे, तो आप क्या करोगे? पहले तो डरोगे,
डर से ना मर जाओ तो भी एड्रीनलिन जरूरी। फिर सोचोगे कि यार इसको आने दो, एक आध मुक्का तो मैं लगा दूंगा, ठीक है, एक आध मुक्का लगाने के लिए जो ताकत आएगी वो लेकर लेकर आएगी आपकी एड्रीनलिन। और फिर जो आप देखोगे कि नहीं भैया डरने से और लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो भागो, अब तो मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से, उस टाइम पर आपको बॉडी को एनर्जी देने का जो काम करेगा वो एड्रीनलिन एड्रीनलिन हार्मोन करेगा। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगा ये। आगे समझो। इतना हो जाने के बाद में चलो पढ़ लेते हैं। 3 ग्लैंड होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रीनलिन बता दिया मैंने, और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही ये काम करेगी। एक लास्ट ग्लैंड और देख लो, पीनियल ग्लैंड। इसको ये कहाँ होती है? ब्रेन के डीप इन द मिडल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मिडिल पार्ट में होती है, डीप होती है। मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। मेलाटोनिन क्या करेगा? ये मेलाटोनिन हार्मोन जनरली नाइट में सिक्रेट होता है, ठीक है। लाइट के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव ग्लैंड है। जब लाइट ज्यादा होगी ना तो सिक्रेट नहीं करेगा, जब लाइट कम होगी ना, जैसे बिल्कुल अंधेरी रात, अंधेरे में या आधी रात के टाइम पर ही ज्यादा सिक्रेट होता है। आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, ठीक है ना, रेगुलेट द सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम का मतलब है देखो आपकी बॉडी की एक रिदम बनी हुई है। आप सुबह जल्दी उठते हो, शाम को सोते हो, कब आप स्कूल जाते हो, कब आपको भूख लगनी है, कब आपको टॉयलेट जाना है, कब आपको पानी, मतलब कब, जितनी भी आपकी बॉडी की जो एक साइकिल है ना, देखो आप अगर डेली जल्दी उठते हो ना तो आप कुछ भी कर लो हमेशा आप जल्दी ही उठोगे, आपकी आंख उसी टाइम पर खुलेगी। अगर आप जल्दी सोने की आदत है तो आप उसी टाइम पर सोओगे। तो आपकी बॉडी की जो हैबिट है, ठीक है, एक अगर आप स्कूल जाते हो तो लंच आपके अगर 11 से 12, रिसेस अगर 11 से 12 के बीच में होती है तो उसी टाइम पर आपको भूख लगेगी, चाहे आप घर पर ही क्यों ना हो। तो एक वो बॉडी का जो साइकिल बनी हुई ना, क्लॉक बनी हुई है, उसी क्लॉक को मेंटेन करने का काम करती है आपकी कौन सी ग्लैंड? आपकी पीनियल ग्लैंड। अब देखो 2 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और बच गई है, एक तो है ओवेरी और एक है आपकी टेस्टिस। चलो उनको भी कर लेते हैं। जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस एंड ओवेरीज। देखो इसके बाद हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे वाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम ह्यूमन में, तब इसको वहां और डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं ना। टेस्टिस की बात करें, देखो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। और एक बात और बता दूं, टेस्टिस जो है वो ह्यूमन की मेल की बॉडी से बाहर होते हैं और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, और उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। देखो बॉडी से बाहर होंगे, हैंगिंग सिचुएशन में होंगे और एक पाउच के अंदर होंगे। पाउच के अंदर क्यों होते हैं? देखो जो टेस्टिस है वो बनाते हैं स्पर्म, और स्पर्म बनाने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए। और एब्डोमेन जो है वो आपके सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है। अगर एब्डोमेन में रखोगे तो स्पर्म नहीं बनेंगे, इसलिए टेस्टिस को ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ एक पाउच में जगह मिली, उस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है और स्क्रोटम में आपके टेस्टिस होते हैं। इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल। देखो 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, आपके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं जो जन्म के समय दिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में बेबी होता है तो नर्स आएगी थोड़ी देर में और नर्स आके बताती है मुबारक हो, लल्ला हुआ है या लल्ली। मेरे कहने का मतलब है लड़का हुआ है कि लड़की, ठीक है। अगर टेस्टिस प्रेजेंट है तो लड़का है और एब्सेंट है तो लड़की है। अब ये जो हो गए इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। बट एक्चुअल में कब पता चलेगा कि वो एक्चुअल में लड़का है कि लड़की? वो पता चलेगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब 12-13 साल की एज में आएगा ना, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस होंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो चेंजेस नहीं होंगे। आप देखो 7-8 साल का अगर एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों को खड़ा कर दो, आप लड़के को लड़की की ड्रेस पहना दो बड़े बाल करके, और लड़की के बाल कटा के उसको लड़कों की ड्रेस पहना दो, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन एक लड़का है कौन लड़की है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी निकलती है 15, 16, 17 साल की एज में अगर बच्चा पहुंच जाता है, आप देख कर ही बता सकते हो, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो कि वो लड़का है या लड़की। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अब मेल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर दिखते हैं? सबसे पहले दाढ़ी मूंछों का आना, मस्टैश एंड बियर्ड का आना। तो मस्टैश
एंड बियर्ड आना। लो पिच वॉइस, हमारी आवाज का लो पिच होना, डीपर होना, बेसी होना, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। डेवलपमेंट ऑफ मसल एंड बोन, मसल्स और बोन का डेवलपमेंट होना, ये भी जो है वो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, स्पर्म बनाने में भी हेल्प करता है। स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। ओवेरी की बात करें तो 1 पेयर ऑफ ओवेरी आपको मिलेगी फीमेल के अंदर। हॉर्मोन्स 2 सीक्रेट होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन को हम गर्ल हार्मोन बोलते हैं और उसको वुमन हार्मोन बोलते हैं। सिंपल सा याद करने का तरीका है। एस्ट्रोजन को गर्ल हार्मोन क्यों बोलते हैं भैया? ये जो है वो गर्ल लड़की बनाने में हेल्प करेगी। गर्ल में जो स्टार्टिंग है ना, गर्ल के स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। और वुमन मतलब प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन आएगा वो प्रोजेस्टेरोन आएगा। तो प्रोजेस्टेरोन वुमन हार्मोन है, मतलब वुमन मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा एक्टिव दिखेगा आपको ये, और ये स्टार्टिंग से ही एक्टिव रहेगा। जब गर्ल होगी छोटी उसमें भी एक्टिव रहेगा। ये क्या करता है? रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल का हेयर पैटर्न, बॉडी सर का हेयर, ठीक है, प्यूबिक हेयर को डेवलप करता है फीमेल के अंदर। डिपोजिशन ऑफ हेयर, देखा होगा आपने, जो फीमेल का हिप वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, उसको ब्रॉड करने का काम भी कौन करता है? यही करेगा। स्किन को स्मूथ करने का काम कौन करेगा? एस्ट्रोजन करेगा। प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा आपको एक्टिव दिखेगा ये। प्ले रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और थोड़ा बहुत जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका छोटा मोटा रोल भी है, ठीक है, छोटा मोटा तो नहीं है, बड़ा ही रोल है। मेंसेस में भी ये एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। तो 10th लेवल पर आप इतना ही याद करो। बहुत अच्छा टॉपिक हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। सबसे पहले तो इसके स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब देखो, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, बहुत मेहनत से बनाई लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।